तो बच्चों जो आज आपका टॉपिक रहेगा, जो चैप्टर रहेगा, वो रहेगा आपका रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन से आप लोगों का। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कहानी आती है इसके अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि सेट्स होता है आपके, आपने जो स्टडी करी हुई है सारे बच्चों, आपने सेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो सेट हमारे पास है, सपोज कोई सेट होता है ए, जिसमें एलिमेंट्स है 1 है, 2 है, 7 है, 8 है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं एक सेट और लिखूं बी, तो हमारे पास सपोज सपोज कि हमने लिखा है 3 और 4 तो बस। तो बच्चों एक तो चीज ये होती है कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, अगर आपसे पूछे जाए तो क्या आप लोग सबको पता है कि ये 4 एलिमेंट्स हमको दिखाई दे रहे हैं? हमको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 8 दिखाई दे रहा है। और अगर आपसे कहा जाए कि बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि बी में हमारे पास ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट 3 है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास 4 है। ठीक है, ये क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक कोई परेशानी आपको शायद नहीं होगी। ठीक है, ओके यहाँ तक। तो बच्चों क्या होगा, आज आपको सिखाया जाएगा एक तरह से, अगर हम रफली बोलें बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, तो आज आपको सिखाया जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स की मल्टीप्लाई आपको करनी सिखाई जाएगी। इसमें ऑप्शन क्या क्या किया जा सकता है? भाई आप ए की मल्टीप्लाई बी में निकाल कर सकते हैं, आपसे बी और ए की मल्टीप्लाई कराई जा सकती है, आपसे ए की ए में मल्टीप्लाई कराई जा सकती है, आपसे बी और बी की मल्टीप्लाई कराई जा सकती है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में? इसके लिए वर्ड बनाया हुआ है कार्टीजियन, कार्टीजियन प्रोडक्ट। अब ये कुछ अजीब सा नाम नहीं लग रहा आपको? वैसे बताओ, भाई मल्टीप्लाई सिंपल सा नाम था, कार्टीजियन मतलब क्या हुआ? क्या मतलब है कार्टीजियन का? भाई कार्टीजियन का मतलब है, इसे बनाया था श्री रेनी डेकार्ते ने। अब जिसने जो काम किया उसे उसका क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए, तो उसने सोचा है इसका क्रेडिट सबसे अच्छा ये रहेगा कि मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ, तो उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल दिया इन चीजों को। अच्छा, ये आपके पास नंबर 1 रहेगा कि हम ए क्रॉस बी आपसे निकलवाएंगे, या बी क्रॉस ए आपसे निकलवाएंगे, या ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलवाएंगे, या बी का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलवाएंगे। लेटर ऑन जब एडवांस क्वेश्चन आएगा, तो हम आपसे बोलेंगे कि ए का ए में प्रोडक्ट करो और फिर ए में प्रोडक्ट करो। तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप लोगों से ट्रिपल प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कराया जाएगा। इसमें वैरायटी भी हो सकती है। वैरायटी का मतलब हुआ कि जैसे पहले ए क्रॉस बी निकाला और फिर हमने ए निकाला या बी निकाला, मतलब चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि हम लोग क्या करने वाले हैं? एक बार पोल से बता दो जल्दी से, यस नो यस नो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे पीछे रखने से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, बताएंगे इसके बारे में भी आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब होता क्या है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले। जब भी हम प्रोडक्ट निकालेंगे जब भी हम प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्टेशियन तो एक्सिस एंड ग्राफ से रिलेटेड होता है, बिल्कुल सही बात है। एक डाउट आ रहा है कि कार्टेशियन का लिंक तो एक्सिस और ग्राफ से होता है। अभी एक्सिस और ग्राफ से भी इसको लिंक करके दिखाएंगे। बिल्कुल लिंक है इसका। रैनी देखाते ने जितनी भी चीजें बनाई है वो ग्राफ रिलेटेड ही बनाई है। तो इसका लिंक किस तरीके से ग्राफ से बनेगा, कैसे आपकी 10th क्लास से कनेक्ट होगा, अभी बताएंगे आप ये देखिए बच्चों, जैसे आपके पास में बेटा चैतन्य कुछ भी कर सकते हैं।
चैतन्य कह रहे हैं क्या साहब बी क्रॉस बी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास ट्रिपल प्रोडक्ट में भी बहुत सारे स्कोप है, चाहे आप ए को पहले ले लो, चाहे बी को पहले ले लो, या बी और बी को ही ले लो, कैसे भी ले लीजिए, मतलब ट्रिपल भी हो सकता है। जो क्वेश्चन में कहा जाएगा वो हम निकाल देंगे। अभी आप ये देखिए सबसे पहले कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल हमारे पास है बच्चों, पहले छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक हमने लिया सेट 1 2 और 3, और एक सेट हमने लिया बच्चों बी, दैट इज 2 4। ओके, अगर सबसे पहले आपसे कहा जाए कि भाई ए क्रॉस बी आप निकालिए, तो ए क्रॉस बी को निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे ए से। देखो यहाँ पे ए पहले है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ए से आएगा, और सेकंड एलिमेंट हमेशा बी से आएगा। हर्षित सब बताएंगे, वैसे जो आप पूछ रहे हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तो 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, फिर उसके बाद 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, फिर 3 के साथ 2 आ सकता है, और 3 के साथ 4 आ सकता है। तो आपने निकाला ए क्रॉस बी। और अगर आपसे कोई पूछे कि ए क्रॉस बी में कितने कितने एलिमेंट्स, तो अब की बार एलिमेंट नहीं होते बच्चों, अब की बार क्या होते हैं, अब की बार मिलते हैं आपको पेयर। क्योंकि ए और बी को जब हमने लिया साथ साथ, तो हमको 1 2 मतलब एक पेयर मिला, फिर 1 4 एक पेयर मिला, 2 2 एक पेयर मिला, ठीक है, 2 4 एक पेयर मिला, 3 2 एक पेयर मिला, 3 4 एक पेयर मिला। तो आपके पास में टोटल कितने पेयर हो गए आप देख सकते हैं। आपके पास टोटल पेयर हो गए 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास पेयर आ गए। बिल्कुल कृष आप जो कह रहे हो ए क्रॉस ए पॉसिबल है, यस हमने बोला हो सकता है। इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर्स निकालना, प्रोबेबिलिटी नहीं, ऑल पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ पेयर्स निकालना। एक्स को क्रॉस भी बोलना है या इनटू चलेगा, कुछ भी बोलो, एक्स क्रॉस बोलना ज्यादा अच्छा रहता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो मल्टीपल करके मिल जाएंगे कितने पेयर है। हाँ, अगर जैसे देखो आप पता लगाना चाहते हो कि भाई एक ए क्रॉस बी में कितने पेयर आएंगे, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है एन ए इंटू एन बी करो। आप देखो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, मींस एन ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आपके पास 3 आ गया। और बी, एन बी की वैल्यू कितनी है, बी में कितने हैं 2, तो ये आपके पास 2 आ गया, मिलाकर हो गया आपके पास 6। तो ये हो गया एन ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ पेयर्स। और नंबर ऑफ पेयर्स से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, चलो, कि ये जो हमने निकाले हैं बेटा, ठीक है, अभी इसी पर आएंगे, थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। ये जो आए हैं हमारे पास, ये सारे के सारे हमने निकाले हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इन सबको हम ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। और आप ये देखिए कि ए क्रॉस बी करने पर एक पेयर आएगा सच दैट कि पहला एलिमेंट हमेशा ए से होगा, और दूसरा एलिमेंट हमेशा बी से होगा, क्योंकि जो पहले लिखा है वो वहां से पहला एलिमेंट मिलेगा, जो सेकंड नंबर पे लिखा है वहां से आपको सेकंड एलिमेंट मिलेगा ऑर्डर ए का। यहाँ तक की बात बताओ बच्चों, क्या यहाँ तक की बात सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गई है? जल्दी से बताओ। अच्छा, 2 बच्चे बता रहे हैं कि उन्हें दिक्कत है, बताओ कौन कौन है। ये ग्राफ के कोऑर्डिनेट से, यस। लास्ट में क्या करना है? कुछ नहीं करना, अभी कुछ करने को कहा ही नहीं गया, बस यही डाउट थे आपके। लास्ट पार्ट क्या है, ये जो है, अच्छा जो बताया अभी अभी, ये देखो भाई, आप ये देखो, क्या ए क्रॉस बी करने पर पेयर आ रहे हैं, दो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो हमने ए और बी लिख दिए। ब्रैकेट में आ रहे हैं, लिख दिया। आप देखो सब ब्रैकेट में है ना, तो इसलिए हमने लिखा कि भाई ब्रैकेट में 2 एलिमेंट्स आएंगे। और कैसे होंगे, कि पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा,
पहले एलिमेंट आएगा ए से। आप देखो 1 के साथ 2 आया था, 1 के साथ 4 आया था, 2 के साथ 2 आया था, 2 के साथ 4 आया था, 3 के साथ 2 आया था और 3 के साथ 4 आया था। तो पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा? ए से। और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा? बी से। बस इतनी सी बात है। और किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। ठीक है, क्लियर कर दें इसको, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है? देखो पेयर तो हमारे पास है कि भाई जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स लिखे हैं ए और बी। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज होती है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है जिसमें पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है। मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। भाई आज आज सेकंड टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है। जिनको नहीं पता उन्हें बता देते हैं, आज इंडिया और इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने भी मैच देखे होंगे, मैच देखते होंगे, मैच देखना आता होगा आप लोगों को। तो अगर कमेंटेटर कह रहा है कि भाई आज इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रोहित और राहुल मैदान में आ रहे हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। कमेंटेटर कह रहा है कि रोहित और राहुल मैदान में आ रहे हैं ओपनिंग करने के लिए। ये कमेंटेटर वन कह रहा है। एक और कमेंट्री कर रहा है दूसरे चैनल पे, वो कह रहे हैं कि आज राहुल और रोहित ओपनिंग करेंगे। क्या दोनों बातों में कोई डिफरेंस है या बात चलेगी एक ही बात है? कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आ, क्या ये बात सेम रहेगी? इससे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? अभी नहीं, अभी उन्होंने बोला है। फिलहाल तक बताओ कृष्ण, अभी तक जितनी बात बोली है उसमें बताओ कोई फर्क पड़ा इस बात से? लेकिन अब ये देखो कि हमारे पास जो पिच है जहां वो मैदान पे जा रहे हैं, ठीक है, जहां मैदान पे वो जा रहे हैं, और वहां पे विकेट है आपके, ठीक, ये विकेट है, एक, दो, तीन, ठीक है। ये स्ट्राइकर एंड है, ये नॉन स्ट्राइकर, ठीक है। अब यहां पर रोहित स्ट्राइक लेने के लिए जा रहे हैं और यहाँ राहुल है। ये रोहित है और ये राहुल। अब दूसरा कमेंटेटर बोल रहा है कि स्ट्राइक राहुल ले रहे हैं, रोहित नॉन स्ट्राइकर में है। उधर बोल रहा है राहुल है, इधर रोहित है। क्या ये दोनों बातें सेम है या अलग अलग है? अब फर्क पड़ा, पड़ा ना, और अच्छा खासा फर्क पड़ गया। मतलब बात ही अलग हो गई एकदम, जज्बात बदल गए आपके। भाई जज्बात ही बदल गए, चीजें बदल गई एक सेकंड में। तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि भाई ये दोनों एक ही बात नहीं है, ये अलग अलग बात है। तो जिसमें ऑर्डर मैटर करे दैट इज ऑर्डर्ड पेयर, और जिसमें ऑर्डर मैटर ना कर रहा हो उन्हें बोलेंगे हम अनऑर्डर्ड पेयर। ये लिखा भी है, पेयर इन विच। आप देखिए क्या लिखा है, पेयर इन विच ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। जब जब आपसे ये कहा जाए कि 2 1 और 1 2, अगर ये अलग अलग है, आप इनको अलग अलग मानते हो, ये दोनों चीजें अलग अलग है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्योंकि 2 1 अलग चीज है और 1 2 अलग चीज है। दैट मीन्स हमारे दिमाग में ऑर्डर मैटर कर रहा है। जब ऑर्डर मैटर करता है तो वो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। लेकिन हमने ये बोला भी 1 और 2 साथ साथ हैं, तो चाहे 2 1 बोलो चाहे 1 2 बोलो, तब बोलेंगे हम इसको अनऑर्डर्ड पेयर। कुछ बात समझ में आई? अनऑर्डर का मतलब है चाहे 1 2 बोलो चाहे 2 1 बोलो, वो एक ही काउंट होगा। मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी अभी थोड़ा सा एग्जांपल और देते हैं, ठीक है, तब शायद बेटर समझ में आए। ठीक है, अभी समझाते हैं आपको दूसरा एग्जांपल। देखो सबसे पहले हमारे पास में आप ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं। पहले हम इनको देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक लिखा है 1 1, एक लिखा है 2 1, एक लिखा है 1 2, एक लिखा है 3 1, एक लिखा है 1 3, एक लिखा है 2 2। आपको टोटल कितने पेयर नजर आ रहे हैं? टोटल पेयर नजर आ रहे हैं 6। और हम इनको ऑर्डर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने 2 1 और 1 2 को अलग अलग माना, हमने 3 1 और 1 3 को अलग अलग माना। क्योंकि इनके ऑर्डर की वजह से नंबर एलिमेंट सेम है,
लेकिन ऑर्डर अलग अलग होने की वजह से हम इनको अलग मान रहे हैं। तो हमारे पास 6 ऑर्डर्ड पेयर मिले। लेकिन इन केस अब हम कह रहे हैं भाई ऑर्डर्ड पेयर, अब हम अनऑर्डर्ड निकालेंगे। अनऑर्डर्ड का मतलब है कि 1 2 हो चाहे 2 1 हो, इसे हम एक ही मानेंगे। तो ये एक माना जाएगा, ये एक माना जाएगा। अब कितने हुए? 1 2 3 और 4। तो अनऑर्डर्ड पेयर कितने माने जाएंगे बच्चों? 4 माने जाएंगे। बिल्कुल। जब आपसे कहा जाएगा ऑर्डर्ड निकालो, तब आप टोटल काउंट करेंगे। जब वो कहेंगे अनऑर्डर्ड भी निकालो, तब आप क्या करेंगे? जो अलट पलट करके आ रहे हैं, वो जो सेम दिख रहे हैं, जो अलट पलट करके सेम है, तो जिनके एलिमेंट सेम है, आप ये देखिए 1 2 और 2 1, 2 1 और 1 2 के एलिमेंट सेम है, तो इनको एक ही काउंट करा जाएगा। ठीक है, ये एक है, एक ही माने जाएंगे। 1 3 3 1 को एक माना जाए, क्योंकि आगे पीछे करके लिखने की परमिशन है। अभी समझ में आई बात? नहीं आई? अनंत जल्दी बताओ, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? अनऑर्डर्ड ज्यादा होने चाहिए। अनऑर्डर्ड ज्यादा नहीं होंगे। अनऑर्डर्ड में क्या होता है कि वही कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ऑर्डर्ड ज्यादा होता है। एक कह रहा है राहुल रोहित, एक कह रहा है रोहिल राहुल। ठीक है। अनऑर्डर्ड हमेशा कम होंगे, डेफिनेटली अनऑर्डर्ड हमेशा कम ही होंगे, क्योंकि 2 1 और 1 2 को वो एक ही माना जाएगा, उनकी काउंटिंग कम होती चली जाएगी। ठीक है। और अब इंटरेस्टिंग बात आपके काम की, सीबीएसई वाले इसी पर क्वेश्चन पूछते हैं। अनऑर्डर के क्वेश्चन अभी तक आने शुरू नहीं हुए। अनऑर्डर पर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, मे बी बताया ही ना जाए आपको कभी भी है। एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं अनऑर्डर का, 12th में भी नहीं आते, ना 12th में है ना 11th में। ये सिर्फ एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको बताया हुआ है कि अनऑर्डर्ड भी कोई चीज होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप ये देखिए नीचे भी हमने मेंशन करा हुआ है, 1 2 2 1 सेम है अनऑर्डर्ड में, 3 1 1 3 सेम है अनऑर्डर्ड में। बताइए बात बनी कि नहीं बनी अभी? भाई क्या ये बात बन गई? पोल में बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक का? नहीं हुआ क्लियर? रजिस्टर में नोट करते रहेंगे सारे के सारे बच्चे। नोट करने का काम आपका लगातार चलना चाहिए। चलो सब बच्चे कह रहे हैं क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि एक पेयर है हमारे पास, जो है a - b, a+b, और एक और पेयर है दैट इज 1 और 3। तो आप देख सकते हैं कि भाई पहले पेयर में वेरिएबल दिए गए हैं और दूसरे पेयर में आपको वैल्यूज दी गई हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि फाइंड a एंड b इफ बोथ आर इक्वल पेयर। ठीक है। सीबीएसई के हिसाब से आपका सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही क्वेश्चन बनता है और कोई नहीं बनता। ठीक है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिर्फ फर्स्ट पार्ट आ सकता है। तो आपके पास में दो पेयर दिए हुए हैं, आपके पास में दो पेयर दिए हुए हैं, और आपको क्या निकालना है? आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो भाई, जो आपका फर्स्ट है, ये फर्स्ट के इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट के, और जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका सेकंड के ही इक्वल आ जाएगा। अब आप इसे कंपेयर करो, आप देख सकते हो कि भाई a - b की वैल्यू 1 है और a+b की वैल्यू आपके पास 3 है। कैन यू सॉल्व देम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? जल्दी से निकालो और बताओ। चैट बॉक्स में स्टार्ट हो जाओ। ओके, स्टार्ट हो गए बच्चे, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देना। नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसको नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई भाई? अस्मित, ओके। अस्मित तुम्हारे साथ बार बार हो रही नेटवर्क प्रॉब्लम? ईटी ध्यान से करो बेटा। दृष्टि गुड, कृष्णा पूंजी सबके आंसर सही है बिल्कुल। अभिषेक शिवम करेक्ट, अनंत कुजीत वेरी गुड, ध्वनि शाबाश वेरी गुड बेटा। रुद्र अक्षत हर्षित ईटी गलत आंसर।
बिल्कुल। चैतन्य गलत आंसर। भाई इन दोनों को आप ऐड करो तो आपको 2a मिलेगा, इक्वल टू में 4 मिलेगा, और a की वैल्यू 2 आ जाएगी। भूमिका सही आंसर है। अब a की वैल्यू आपने 2 पुट करी इक्वेशन 2 में या 1 में, किसी में भी पुट कर दीजिए, तो आपको b की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इस बात में किसी को दिक्कत थी? ठीक है, डन है ये। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे हमने डाला हुआ है जस्ट फॉर रिवीजन, कि भाई आपको ये बताना है वी हैव टोटल 4 पेयर्स। भाई टोटल पेयर तो 4 हो गए, और क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो अगर हम आपसे बोलेंगे टोटल पेयर मतलब टोटल ऑर्डर पेयर, तो 1 2 3 और 4, तो आपके पास में कितने ऑर्डर्ड पेयर है? आपके पास 4 ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन अब बात आती है अनऑर्डर्ड की। तो भाई अनऑर्डर्ड में 3 2 और 2 3 को तो एक ही माना जाएगा। दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो टोटल अनऑर्डर्ड पेयर हमारे पास कितने हो गए? 3 हो गए। इज दिस क्लियर? अक्षत, अवनी, अत्री, वेरी गुड बेटा। बताइए क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। अनऑर्डर्ड, हाँ, अनऑर्डर्ड वाला क्वेश्चन आपके इसमें आएगा नहीं, इसलिए उसको करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देते हैं। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट की चर्चा एक बार फिर से कर लेते हैं। भाई अगर आपके पास एक सेट कोई P है और एक सेट कोई Q है, सपोज कोई P सेट है, हमने यहाँ एग्जांपल भी लिया हुआ है जिसमें एक एलिमेंट 1 है और दूसरा 2, और एक और सेट Q लिया हुआ है जिसमें पहला एलिमेंट A है, दूसरा एलिमेंट B है और तीसरा एलिमेंट C है। और कोई आपसे पूछे भी बताओ P में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो यू कैन से NP इज इक्वल टू 2, और NQ की वैल्यू हमारे पास में 3 है। ठीक है, अब अगर हमसे कोई कहता है PQ निकालो, तो पहला एलिमेंट P से आने वाला है और सेकंड एलिमेंट आपका Q से आने वाला है। लेकिन अगर इन केस आपसे निकलवाया जाता है Q, अगर आपसे निकलवाया जाता है QP निकालो, Q क्रॉस P निकालो, तो फर्स्ट एलिमेंट Q से आएगा और सेकंड एलिमेंट P से आएगा। तो जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था वो अभी दूर कर देते हैं। पहला एलिमेंट P से लिया 1 आएगा, 1 के साथ हम A को ले रहे हैं, 1 के साथ फिर हम B को ले रहे हैं, फिर 1 के साथ हम C को ले रहे हैं। ठीक है, पहले के साथ पहला, दूसरा, तीसरा। अब बारी आती है 2 के साथ, तो 2 के साथ Q का पहला, 2 के साथ Q का दूसरा, और 2 के साथ Q का तीसरा। ये हमारे पास P क्रॉस Q आ गया। और आप देख सकते हैं सारे फर्स्ट एलिमेंट P से ही आ रहे हैं या नहीं, और सारे के सारे सेकंड एलिमेंट Q से आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब Q क्रॉस P की बात होगी, तो पहले Q वाले आएंगे, मतलब A के साथ P का पहला और P का दूसरा। अब B के साथ P का पहला और P का दूसरा। लास्ट में C के साथ P का पहला और P का दूसरा। क्लियर हुई बात, नहीं हुई? बताओ किसी को इसमें कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन आ रहा है? जल्दी से मुझे बता दो और ये कह दो कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके समझ में आ रहा है, यस और नो? फुजीत कौन सी बात समझ में नहीं आई, ये बताओ।
देखिए अब आते हैं जनरल स्टेटमेंट पे। यहाँ देखें, अगर हम यहाँ देखते हैं कि भाई देखो आपके पास एक पी है, एक क्यू है, तो इसमें क्या होगा, पी और क्यू दो आएंगे। पहला एलिमेंट पी से आएगा और दूसरा एलिमेंट क्यू से आएगा। क्या दिक्कत है इसमें? भाई पहला एलिमेंट पी से आएगा और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, क्यू से ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी देखो भाई पेयर है पी और क्यू, तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट पी से आएगा, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट क्यू से आएगा। कोई परेशानी? और हर्षित आपने एक डाउट पूछा था कि अगर इनमें से कोई फाई हो तो क्या होगा, तो हमने बता दिया है रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अगर पी या क्यू में से कोई भी नल सेट हो गया तो पी क्रॉस क्यू आपका नल सेट माना जाता है। यही पूछा था आपने। और किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये लिखा हुआ भी। चलो दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पर। तो बी में 1 2 और 3। तो सबसे पहला काम है ए क्रॉस बी निकालो और बताइए एन ए क्रॉस बी में कितने होंगे। जल्दी से सारे बच्चे अपने रजिस्टर में ए क्रॉस बी निकालो तेजी से। देखो निकल पाता है आपसे या नहीं निकल पाता। बहुत बढ़िया, सारे निकाल दिए। कृष्णा सारे निकालने हैं, सारे। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अभी सब निकलवाएंगे, चिंता मत करो अनंत, सब निकल। ठीक है, किसी को परेशानी आई कोई सा भी पार्ट निकालने में? 1 2 3 4 सारे हो रहे हैं। फोर्थ पे अभी आएंगे, हम फोर्थ बताएंगे आपको, फोर्थ में निकाल के सिखाऊंगा। ठीक है, फोर्थ की बात करें बेटा, फोर्थ सिखा दें आप लोगों को। अपने आंसर चेक करो पहले आप। देखो जो ए क्रॉस ए आपको निकालना है ना, उसमें क्या करो, पहले वन के साथ वन को लो, फिर टू को लो, फिर टू के साथ वन को लो और टू को लो, बस ये काम करना है। कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को कोई दिक्कत? अब हमें निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए निकालते हैं। अब देखो ए क्रॉस ए आपके पास है और हमने एक बार ए को और लिख लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इस पहले पेड़ के साथ पहला एलिमेंट, मतलब वन वन के साथ वन आ गया, फिर वन वन के साथ टू आ गया,
अब बारी 1 2 की आई, तो 1 2 के साथ 1 आ गया, 1 2 के साथ 2 आ गया, 2 1 के साथ 1 आ गया, 2 2 के साथ 2 आ गया। खत्म हो गए। एक गलत हो गया, रुक जाओ, एक जल्दी लिख दिया हमने। 2 1 के साथ 2 आ गया, और 2 2 के साथ 1 आया, और 2 2 के साथ 2 आ गया। समझा देते हैं। ये 1 1 है, 1 1 के साथ 1 लिया, फिर 1 1 के साथ 2 लिया। और अच्छे से समझा देते हैं, थोड़ा सा क्लियर करके। यहाँ देखिए, 1 1 के साथ 1 लिया, 1 1 के साथ 2 लिया, दोनों आ गए। अब 1 2 के साथ 1 लिया, 1 2 के साथ 2 लिया, तो 1 2 के साथ 1 आ गया, 1 2 के साथ 2 आ गया। अब 2 1 लिया, 2 1 के साथ 1 आ गया, और 2 1 के साथ 2 आ गया। फिर 2 2 के साथ 1 आ गया, और 2 2 के साथ 2 आ गया। अब ये बताओ, क्या ए क्रॉस ए समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। और जिसको समझ में ना आया वो नो करके वहां बता दिया करो, चैट बॉक्स में लिखा करो। कॉमे बहुत लगाने पड़ते हैं, हाँ, कॉमे इसमें बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं। उसमें लास्ट में कौन सी वाली बात बेटा, ये बताओ, लास्ट में कौन सी वाली बात? भाई इसके साथ 1 2 लिख दिए, इसके साथ पूरा नहीं, ये बताओ पूरे में कहाँ दिक्कत है? भाई 1 1 के साथ 1 और 2 लिखे, 1 2 के साथ 1 और 2 लिखे, सबके साथ 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 1 लिखा और 2 लिखा। आप देखो, 1 1 के साथ पहले 1 लिखा, फिर 1 1 के साथ 2 लिखा, 1 2 के साथ 1 लिखा, 1 2 के साथ 2 लिखा, 2 1 के साथ 1 लिखा, 2 1 के साथ 2 लिखा। जिसको भी डाउट हुआ करे वो स्पेसिफिक डाउट पूछा करो, ठीक है? स्पेसिफिक डाउट पूछा करो कि इस वाली चीज में ये समझ में नहीं आया, आपको तुम कहने लगो सर जो पढ़ाया था वो समझ में नहीं आया, तो ऐसे कैसे बात बनेगी? एग्जैक्टली बताओ कि क्या चीज समझ में नहीं आ रही। तुम डॉक्टर के जाओ और ये बोलो कि भाई मैं बीमार हो रहा हूँ, पर बताऊंगा नहीं मुझे बीमारी क्या है, तो क्या करे डॉक्टर? बताओ, इति बताओ क्या करना चाहिए ऐसे में? डॉक्टर के जाके बैठ जाओ, कह रहे मैं बीमार हूँ, अब मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा, बस बीमार हूँ। क्या करे डॉक्टर फिर बताओ? टेस्ट करे तो तुम्हारा टेस्ट लेना चाहिए फिर, है? बच्चे कह रहे टेस्ट करवाओ इनका। 1 2 2 कैसा है देखो, ये जो 1 2 है ना, एक बार इसके साथ 1 लिखो, एक बार 2 लिखो। 2 1 के साथ एक बार 1 लिखो, एक बार 2 लिखो। 2 2 के साथ एक बार 1 लिखो, एक बार 2 लिखो। अभी 1 2 के साथ 1 लिखा, 2 लिखा, 2 1 के साथ 1 लिखा, 2 लिखा, 2 2 के साथ 1 लिखा और 2 लिखा, बस। ठीक है, डन है ये। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और भी थी इसमें, कि भाई अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस ए में कितने आएंगे, आप बोलो एन ए आएंगे। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? दो, दो और दो। चेक करो, क्या 8 पेयर आए थे कि नहीं आए थे? बताओ, 8 ही आए थे ना? ठीक है, क्लियर हो गई ये बात भी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गए, इसे और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कि हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, तीसरा सेट है सी। अब जब तीन की मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रिपलेट आते हैं, दो का प्रोडक्ट लोगे तो पेयर आते हैं, ठीक है? और ये भी ट्रिपलेट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो पहला वाला एलिमेंट कहाँ से आएगा? फर्स्ट सेट से। सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा? सेकंड सेट से। थर्ड एलिमेंट कहाँ से आएगा? थर्ड सेट से। पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट से, ठीक है?
अब अगर हमारे पास ए है और हमें ए क्रॉस ए निकालना है, ईटी दोबारा से सुन लेना, अगर हमारे पास ए है और हमें ए क्रॉस ए निकालना है, तो पहले के साथ पहला और फिर दूसरा, तो 1 के साथ 1 और 1 के साथ 2, फिर 2 के साथ 1 और 2 के साथ 2। अब इस ए क्रॉस ए के साथ हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की करेंगे, तभी तो हमारे पास बनेगा ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो वहां से देखो पहला एलिमेंट लो और इसके सारे पेयर ले लो, 4। पहला एलिमेंट कौन है वहां का? 1। पहला पेयर लोगे तो 1 1 आ जाएगा, दूसरा पेयर लोगे तो 1 के साथ 1 2 आ जाएगा, 1 के साथ तीसरा पेयर लोगे तो 1 के साथ 2 1 आ जाएगा, 1 के साथ चौथा पेयर लोगे तो 1 के साथ 2 2 आ जाएगा। अब 2 के साथ दूसरे एलिमेंट की बारी, दूसरे एलिमेंट के साथ पहला पेयर लो तो 1 1 आ जाएगा, दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा ले लो, दूसरे एलिमेंट के साथ तीसरा पेयर ले लो, और दूसरे एलिमेंट के साथ चौथा पेयर ले लो, हमारे पास आ गया। और ये आ गए 2 क्रॉस 2 होने की वजह से 8 पेयर। एक बार फिर से देख लो, क्या ये समझ में आई बात या नहीं आई? अब बताओ। बताओ बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को दिक्कत है? जल्दी से बोलो। क्या किसी बच्चे को कोई इशू है? राइट, सब बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया अच्छे से। चैतन्य, एडमिशन हो गया तुम्हारा? ये बताओ। इफ वी राइट, ओके ध्वनि, इफ वी राइट 1A 2A 3A इंस्टेड ऑफ 1A 1B 1C, मतलब आगे पीछे ऑर्डर चेंज कर दे तो, अगर ऑर्डर चेंज कर दे तो, ध्वनि आप ऑर्डर चेंज करने को कह रहे हो, जैसे कि अगर कोई बच्चा इसे पहले लिख दे और इसे बाद में लिखे, यही कह रहे हो बेटा आप? कंफर्म करो, यही बात हो रही है? तो बेटा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आप किसी को भी अपना ऑर्डर अपने आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 1 2 लिखा है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 1। सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले कौन आ रहा है और बाद में कौन आ रहा है, ये फर्क पड़ता है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में नोट नोट करो जल्दी से। चैतन्य बेटा 11th में एडमिशन होता है पहले आपका, ठीक है? चैतन्य बोरा जी, पहले 11th में एडमिशन होगा, क्योंकि यही नहीं पता कौन सा बच्चा कौन सी स्ट्रीम लेगा, तो उसके बाद ही पता हो पाएगा ना। ये तो मैं एक्स्ट्रा में क्लास ले रहा हूँ आपको। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई बी सेट को क्या ले लो, बी सेट हम बता दे रहे हैं। बी सेट को आप लेंगे 3 2, ठीक है? अब आपके पास ए है, बी है और ए है, ये निकालना है। नोट कर लीजिए होमवर्क को, जो आपको करना है। जल्दी से नोट करो जल्दी से, होमवर्क जो है आपके सामने। कर लोगे सर? इतना लंबा? हाँ तो लंबा क्या हो गया, करना तो पड़ता ही बेटा, 11th है, ऐसे थोड़ी है। नेक्स्ट पर आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख सकते हो, काम के हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू पेपर है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, क्यों नहीं होते इक्वल भाई? भाई ऑर्डर क्या होता है, एक में 1 2 आएगा, दूसरे में 2 1 आएगा, तो इक्वल नहीं होंगे, ऑर्डर का अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, अगर ए और बी में से कोई भी 5 हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के ही इक्वल आएगा। इसे नल सेट वॉइड सेट की कहानी कहते हैं। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से। तीसरी बात, ए में अगर पी एलिमेंट्स हैं, बी में अगर क्यू एलिमेंट्स हैं, ए में पी है, बी में क्यू है,
ए में आपके पास पी एलिमेंट्स है, बी में क्यू है, तो ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हमने कई बार करके देख लिया है, कई बार हो चुका है। एग्जाम्पल देखो, ए में पी है, बी में क्यू है, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, पी क्यू होंगे। ए क्रॉस ए में कितने होंगे, पी इंटू पी की वजह से पी स्क्वायर होंगे। बी क्रॉस बी में कितने होंगे, क्यू इंटू क्यू की वजह से क्यू क्यूब हो जाएंगे। जल्दी बताओ भाई, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्लियर है ये बात, नहीं है भाई? किसी को इसमें परेशानी आ रही है तो बताओ जल्दी से। सब क्लियर है बिल्कुल? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, आ, वैसे तो ज्यादा काम का तो है नहीं, फिर भी बता देते हैं चलो आपको, कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं हम बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, बी यूनियन सी के साथ ले रहे हैं, तो पहले बी के साथ हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा, और यूनियन आ जाएगा। ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं हम बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का बी के साथ हो जाएगा, ए का सी के साथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसे क्वेश्चन आएगा तब समझाएंगे। ठीक है, ये एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये एक्चुअली क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है चलो मैं बता देता हूँ आपको। इंफॉर्मेशन क्या है आपको बता देते हैं, पर उससे पहले ही नीचे वाले फॉर्मूले देख लो एक बार। भाई ए सेट में पी एलिमेंट्स हैं, ए सेट में आपके पास पी एलिमेंट्स हैं, बी सेट में आपके पास क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, पी इंटू क्यू। ये बात क्लियर है सारे बच्चों को? अभी अनंत बताएंगे बेटा। सेकंड, बी क्रॉस ए में कितने होंगे, तो पहले बी वाले आ जाएंगे, फिर क्यू वाले, ए वाले आ जाएंगे। पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, बात तो एक ही, मल्टीप्लाई होके। भाई टू इंटू थ्री करो या थ्री इंटू टू, ए क्रॉस ए में कितने आएंगे, पी इंटू पी होने की वजह से पी स्क्वायर। ए बी बी में कितने आएंगे, अब आप देखो ए बी बी में कितने आएंगे, ए की वजह से आएंगे पी, बी की वजह से आएंगे क्यू, बी की वजह से आएंगे क्यू, मल्टीप्लाई होके कितने आ जाएंगे, पी क्यू स्क्वायर आ जाएंगे। ऐसे ए बी सी की बात करते हैं तो ए में कितने हैं पी, बी में कितने हैं क्यू, और सी में सपोज है आर, तो मिलकर कितने आ जाएंगे, पी क्यू और आर आ जाएंगे। सी इन्होंने दिया नहीं है, हम लिख देते हैं, सी में हमारे पास आर एलिमेंट्स हैं अगर तो। ठीक है, अब बताओ भाई जल्दी 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 जल्दी, ये बात खत्म हुई कि नहीं हुई? ये बात मान ले सबको कंप्लीट है कि नहीं है? सिक्स और सेवन पॉइंट समझ में नहीं आए बेटा, मैंने अभी समझाया कहाँ है? क्या मैंने इनको समझाया है जो समझ में नहीं आए? क्या मैंने सिक्स और सेवन समझाए हैं अभी? मैंने क्या बोला है, जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे इसको, ये एक इन्फॉर्मेशन है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इसकी जब जरूरत पड़ेगी बेटा तब बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ चलो। ये क्या कहानी है भाई इसकी, इसे सुनो। आप लोगों ने टेंथ क्लास में एक्सिस सिस्टम पढ़ा हुआ है बच्चों, एक्सिस। एक होती है आपके पास एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक्स एक्सिस पर कितने, बिल्कुल कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे अभी, एक्स एक्सिस पर मैं कह रहा हूं कितने नंबर होते हैं, बीच में जीरो होता है, इधर सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, इधर सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारे नंबर होते हैं, और क्या हम इनको रियल नंबर्स कहते हैं, और इसी को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जल्दी से बताओ, ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब बात वाई एक्सिस की आती है, तो वाई एक्सिस पर भी अगर आप देखो कि हमारे पास जीरो होता है, ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यू आती चली जाती है, सारी पॉजिटिव, वन आए, टू आए, रूट टू आए, रूट थ्री आए, नीचे वाली सारी नेगेटिव आती चली जाती है। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो वाई पर भी हम कह सकते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सारे रियल नंबर्स होते हैं, जिनको हम कैपिटल आर मतलब रियल नंबर आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
बेटा नेगेटिव भी रियल होते हैं, पॉजिटिव भी रियल होते हैं, जीरो भी रियल होता है, इंटीजर भी रियल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि भाई हम कितनी डायमेंशन में काम कर रहे हैं। ये कितनी डायमेंशन ली है हमने, कितनी डायमेंशन है ये? 2 डायमेंशन है, एक तो एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। इसीलिए इसको 2D या प्लेन भी कहा जाता है। ठीक है, और पूरा नाम है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब अब ये बताओ कि एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स का एक सेट बना लो, सारे पॉइंट्स का सेट, और उनकी मल्टीप्लाई वाई एक्सिस के सारे पॉइंट के साथ करो। तो आप देखना जरा, मैं डॉट से दिखाऊंगा क्योंकि लिखने में तो बहुत हालत खराब हो जाएगी, लिखने में तो हालत खराब हो जाएगी कि कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं, आप बताइएगा। ठीक है, क्या ये पॉइंट आ सकता है 0 0, 0.1, 0, 0.2, 0, 0.3, 0? ये सारे पॉइंट देखो कितने पॉइंट आ सकते हैं। और हर पॉइंट पर आप किसी भी पॉइंट की बात करो, किसी भी पॉइंट की बात करो, क्या ये कोऑर्डिनेट या पेयर पेयर ऑफ नंबर्स आएगा या नहीं आएगा? और ऐसे कितने पॉइंट्स आएंगे बताओ आप, कितने पॉइंट्स आ सकते हैं ऐसे, कितने? एग्जाम्पल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्या 5,1 आ सकता है? क्या 7,2.1 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। हर पॉइंट के लिए एक कोऑर्डिनेट होगा, जिसमें पहले वाला एक्स होगा, दूसरा वाला वाई होगा, पहले वाला एक्स से आए, दूसरे वाला वाई से आए, इसको कहते हैं आर क्रॉस आर। और ये होते हैं 2D में आने वाले सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर देती है सारे के सारे पॉइंट्स को। ओके, समझ में आई बात या नहीं आई? भाई ये बताओ, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? क्लियर हो गई? बढ़िया। चलिए, बस इतना ही था, इतना ही था आपके लिए। ठीक, अब एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। आप सोच के बताना, आराम से सुनना, पहले सुनना, उसके बाद डिसाइड करना। आपके पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, ये दो आपके पास सेट्स हैं, गिवन है कि भाई इनकी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लेना है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लेना है। ठीक है, और ये भी गिवन है कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको 6 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो भाई जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी, क्या उसके बेस पर हम ये लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी से हमको कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं? ए क्रॉस बी से हमको मिल रहे हैं 6 एलिमेंट्स। ओके है ये बात, कोई परेशानी नहीं। अब 6 में से इन्होंने 3 तो बता दिए, बोले भी 1 5 आ रहा है, एक तो एक 2 3 आ रहा है, और एक 3 5 आ रहा है। तुमने कहा भी ठीक है, 3 तो पता लग ही गए, बाकियों का भी पता लगाएंगे धीरे धीरे। मुझे ये बताओ बच्चों, मुझे ये बताओ कि क्या, हाँ आंसर सही आ रहा है बच्चों आप लोगों को, कि पहले एलिमेंट कौन से सेट के होंगे? आप ही बताओ, पहले एलिमेंट कौन से सेट के होंगे? क्या वो सेट ए के होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, सेट ए के ही होंगे। तो कौन कौन होंगे? एक तो 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, और एक 3 आ जाएगा। और दूसरे एलिमेंट, मतलब 5 3 और 5, दूसरे एलिमेंट कौन से सेट के होंगे? दूसरे एलिमेंट होंगे सेट बी के। तो कौन कौन आएगा? एक 5 आएगा और एक 3 आएगा, बस। क्योंकि आप ये देखो, ए में अगर आपके 3 आ गए हैं, अगर ए में आपके 3 आ गए हैं, तो बी में कितने आने चाहिए? बी में कितने आने चाहिए बताओ बेटा, बी में कितने होने चाहिए? अगर ए में 3 है और ए इंटू बी में 6 है, तो बी में तो 2 ही होने चाहिए ना बस। तो बी में हमारे पास कितने आ गए? बी में हमारे पास आ गए जस्ट 2। और वो कौन कौन है? 5 और 3 है। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकालो। कैसे निकालोगे? 1 के साथ 5 आएगा, फिर 1 के साथ 3 आएगा। भाई 1 के साथ 5 तो लिखा हुआ है, बट 1 के साथ 3 नहीं लिखा हुआ, एक तो ये हो गया। फिर 2 के साथ 5 आएगा, ओहो 2 के साथ 5 भी नहीं दिया हुआ, फिर 2 के साथ 3 आएगा,
ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर 3 के साथ 5 आएगा, दिया हुआ है। फिर 3 के साथ कौन आएगा, 3 आएगा। तो 3 गिवन थे, 3 आपने निकाले, टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल आपके पास 6 हो गए। हाँ भाई, किसी बच्चे को दिक्कत हो जल्दी से बताओ। कोई बच्चा बोल के डाउट पूछना चाहता है, किसी को डाउट पूछना है बोल के पूछ के, तो मैं उसे अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा, पूछ सकते हो। कोई बच्चा है बात करना चाहता हो, कुछ बोलना चाहता हो, नहीं किसी के मन में कोई बात करने का मन हो तो बताओ जल्दी से, उसको हम परमिशन देंगे अभी, वो बच्चा हमसे बात कर सकता है कोई बच्चा, रेज योर हैंड। कोई बात नहीं करना चाहता, घनघोर बेइज्जती है ये तो। चलो सही है। पेयर का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, नहीं बेटा, पहले वाला पहले से आएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से आना चाहिए, फर्स्ट सेट से आना चाहिए, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, ये भी डन है, आगे बढ़े। इसके बाद बारी आएगी रिलेशन की। रिलेशन में बेटा क्या होता है, अभी जो आपने अभी जो आपने ए क्रॉस बी निकाला था, धीरे धीरे बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने ए क्रॉस बी निकाला था, उसमें से अगर हम कुछ पेयर ले लें, ध्यान से सुनो, उसमें से अगर हम कुछ पेयर ले लें तो उसको हम रिलेशन कहते हैं। रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब है कि बात ए क्रॉस बी की चल रही है, तो ए क्रॉस बी की अगर बात चल रही है, ए टू बी की बात चल रही है, तो लिखा भी जाएगा, पहला ए से दूसरा बी से, और वहां से हम निकालना चाहते हैं रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब होता है कि वो जो ए क्रॉस बी से आया है, उसमें से कुछ कुछ पेयर को ले लो, तो वो आपका रिलेशन बन जाएगा। अगर बी से ए की बात करनी है, तो आपको पेयर कहां से लेने पड़ेंगे, आपको पेयर लेने पड़ेंगे बी क्रॉस ए में से कुछ पेयर ले लो, तो आपका ये बन जाएगा रिलेशन। कौन से सेट पर, बी से ए पर। और अगर ए क्रॉस ए की बात चल रही है, तो ए क्रॉस ए में से कुछ पेयर निकाल लो, तो आपका रिलेशन बन जाएगा। मैं चाहता हूं कोई बच्चे को, किसी को दिक्कत हो जल्दी से, ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपको ए से बी रिलेशन बनाना है, तो आपको कुछ पेयर लेने पड़ेंगे ए क्रॉस बी के। अगर ए ए निकालना है थर्ड वाला, रिलेशन क्या है, कुछ पेयर ले लो, उनको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना बताएंगे, देखो लेकिन आएंगे कैसे, बस ये सोचो, आगे की कहानी मैं खुद बता दूंगा, लेकिन यहां तक की कहानी में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, रिलेशन भी बताते हैं। सुनो, बच्चे पूछ रहे हैं भाई आएंगे कहाँ से ये। आपके पास एक आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, आपके पास एक सेट है ए, और आपके पास एक सेट है बच्चों बी, और हमने ए क्रॉस बी निकाला, तो पहले एलिमेंट वन के साथ वन आएगा, फिर थ्री आएगा, ये देखिए दोनों आ गए। फिर अगली बारी किसकी है, अब बारी टू की आती है, टू के साथ वन आएगा, टू के साथ थ्री आएगा, आ गए, टोटल चार बन गए। चार ही बन सकते थे क्योंकि दो ऊपर दो नीचे, मल्टीप्लाई करा तो चार ही आने थे। यहां तक की बात मुझे लग रहा है आज 8 बजे ये बातें क्लियर नहीं थी, लेकिन 9 बजते बजते कम से कम ये तो पता चल गया है कि ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। भाई ये लाइन तक पहुंचने में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बताओ, क्या किसी बच्चे को यहाँ तक पहुंचने में कोई दिक्कत है। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनना भाई, यहां से परेशानी होगी आप लोगों को। मैंने कहा था कि मैं ए क्रॉस बी में से पेयर लूंगा। मान लो मैंने ये दो पेयर ले लिए, वन वन और टू वन ले लिए, तो ये एक रिलेशन हो गया। रिलेशन भी किससे हुआ, ए से बी पर डिफाइन हो गया एक रिलेशन आर। अब एक बच्चे कह रहे सर मैं क्यों लूं ये दोनों, मैं तो कुछ और लूंगा। बोले भाई ठीक है, तू भी ले ले, क्या लेगा। कह रहा मैं वन थ्री लूंगा, मैं टू वन लूंगा, और मैं टू थ्री लूंगा, ठीक है, ये भी एक रिलेशन है, जाओ खुश हो जाओ। तीसरा बच्चा कह रहा है मेरा भी रिलेशन बनाओ भाई, मैं भी बनाऊंगा एक रिलेशन। बोले भाई तुम भी बना लो। तो बोला कैसे बनाते हैं, हमने कहा भाई पेयर वहीं से लेने हैं बस,
जैसे मन करे वैसे ले लो। पर पेयर ए क्रॉस बी से लेने हैं। बोला तो ठीक है, मैं 1 3 ले रहा हूँ, 2 1 ले रहा हूँ, एक रिलेशन ही हो गया। अब मुझे ये बताओ, क्या आप और भी पेयर ले सकते हो? क्या आपके पास कोई और चॉइस है? अगर मैं आप लोगों से बोलूं सब अपने अपने बनाओ रिलेशन, तो टोटल मिला के 16 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिनमें एक पेयर, एक ये भी हो सकता है। एक बच्चा बोला मैं तो कुछ ले ही नहीं रहा, लो बात खत्म। ये भी एक रिलेशन माना जाएगा, ये भी एक रिलेशन है। एक बच्चा बोला मैं तो सिर्फ 1 और 1 लूंगा, भाई ये भी एक रिलेशन है, ये R5 हो गया। एक बच्चा कह रहा है मैं तो सिर्फ 1 3 लूंगा, ये भी एक रिलेशन है। ऐसे ऐसे करके टोटल 16 रिलेशन बनेंगे, हम बता रहे हैं। सारे ले तब भी माना जाएगा, बहुत बढ़िया। अब रुद्र कह रहे हैं सर सारे के सारे ले ले, तो बिल्कुल ये भी एक रिलेशन माना जाएगा। और इस रिलेशन का नाम होता है यूनिवर्सल रिलेशन। और एक बच्चा जो ये कह रहा था ना मैं कुछ भी नहीं लूंगा, इसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिलेशन, क्रिश बताएंगे, थोड़ी बड़ी बात होगी। नेम क्यों बदला? इम्प्रॉपर अच्छा लगता था। अरे वो सेट के लिए था, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है। अब दूसरी बात सुनो। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो, जल्दी से खत्म करेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना है यहीं से। बात यह है बच्चे कि हमें अब एरो डायग्राम बनाना भी सीखना है। तो हमने क्या करा, जो पहले एलिमेंट्स है उनको लिखा 1 और 2, दूसरे एलिमेंट्स लिखा 1 और 3, ये रे 1 2 लिखा, 1 3 लिखा। अब यहाँ पे रिलेशन के अकॉर्डिंग इनको कनेक्ट करा। तो 1 को किससे कनेक्ट करा? भाई 1 को कनेक्ट करा 1 से, और 2 को भी कनेक्ट करा 1 से। तो ये हमारा एरो डायग्राम बन गया। अगले का एरो डायग्राम बनाना है, पहले आपने ए लिखा, इधर इधर बी लिखा। ठीक है, 1 को कनेक्ट करा 3 से, 2 को कनेक्ट करा 1 से, 2 को कनेक्ट करा 3 से। हो गया, ये आपका दूसरा एरो डायग्राम बन गया। फिर हमने ए को लिखा, इधर 1 और 2 लिखे, इधर 1 और 3 लिखे, और एज पर रिलेशन हमने इनको कनेक्ट कर दिया। तो ये एरो डायग्राम, अगर आपको रिलेशन दे रखा है, भाई बात ये है सिंपल सी, अगर आपको रिलेशन दे रखा है तो क्या आप एरो डायग्राम बना सकते हैं? बताओ जल्दी से, अगर रिलेशन दे रखा है तो एरो डायग्राम बना लेंगे? सारे बच्चे बताओ जल्दी से। आसानी से, ओके। ये कनेक्ट कैसे किया? ये गिवन होगा, अभिषेक ये बात गिवन होगी, ये चीज गिवन होगी आपको, ठीक है। अगर आपको रिलेशन दे रखा है तो क्या आप एरो डायग्राम बना लेंगे? मेरे शब्दों पे ध्यान दो। अगर आपको रिलेशन दे रखा है तो क्या आप एरो डायग्राम बना लेंगे? तो आज हम एरो डायग्राम तक की ही बात करते हैं। अगली क्लास में हम लोग यहां से आगे चलेंगे, जिसमें हम आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन सिखाएंगे। रिलेशन में एक कंडीशन रखनी होती है, बिल्कुल कुछ बताएंगे बेटा। अगली क्लास में हम आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालने सिखाएंगे, उसके बाद कहानी चलेगी आपकी। आई होप यहाँ तक का समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, रिकॉर्डिंग